व्हाट्स अप गाइस, आज बात करेंगे एक्सआईएमबी के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक्सआईएमबी कन्वर्ट हुआ है बट श्योर नहीं है। हमारे कैप राउंड्स बाकी है, हमें बेबी एम्स मिल सकते हैं, न्यू एम्स मिल सकते हैं, एक्सआईएमबी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर वन, मैं बात करूंगा क्या ये कॉलेज बेबी एम से बेटर है, क्या एक्सआईएमबी न्यू एम से बेटर है, इसकी प्लेसमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या मिलते हैं, जॉब रोल्स क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड मैनर में बात होगी। वीडियो को एंड तक देखना और यार प्यार से ना लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? मजा आ जाता है, फिर आपके लाइक्स देख के मोटिवेशन आ जाता है। फाइन, सबसे पहली चीज 1987 इस्टेब्लिश्ड है, मतलब कम से कम यार 35 साल पुराना ये बी स्कूल है। इसकी प्रेस रिलीज में आपको बराबर से फटाफट से दिखा देता हूं, आपके होश उड़ने वाले हैं। प्रेस रिलीज में इन लोगों ने बताया है हाईएस्ट पैकेज जो है वो है 30 लाख, विच इज डिसेंट, विच इज ओके। यार एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 19.53, 19.5 लाख की इनकी एवरेज पैकेज गई है। एंड इनकी जो मीडियम पैकेज है वो है राउंड अबाउट 18.37 लाख्स पर एनम की। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हम ना डिग इन करेंगे इनके पूरे प्लेसमेंट को लेके सिनेरियो वाइज, राइट? एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत बेटर लगी और मुझे लगता है कि ये न्यू आई एम्स या फिर बेबी एम्स से भी बेटर है। नंबर वन, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 76 स्टूडेंट्स को आईपीओ मिला है, सॉरी पीपीओ मिला है। बिंग फाइनेंस का वो आईपीओ दिमाग में चलते रहता है। सो पीपीओ मिला है 76 बच्चों को। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो राउंड अबाउट पकड़ लो 350 बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो गाइस तकरीबन अगर आप देखोगे 20% बच्चों को पीपीओ मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं नॉन आईएम्स के बारे में बात करूं, ये बहुत बड़ा नंबर है। इट इज नॉट दैट सिंपल फॉर एनी नॉन आईएम टू गेट दिस काइंड ऑफ नंबर्स। हाँ, एसपी जेन्स वगैरह 30% के ऊपर जाते हैं, बट वो अलग लीग है। बट एक्सआईएमबी के लीग में अगर मैं बात करूं, ये नंबर बहुत सही है। सो पीपीओ के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है साफ साफ 7 students got placement offers from corporate case study competition done by HSBC, Tata Steel, Air India, Avalon Consulting। ये 7 बच्चे जो है इन्होंने अपने दम पे केस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वो जीत के इन लोगों ने अपनी जॉब लगाई है। सो गाइस कुडोस टू दीज किड्स। एंड ये दिखाता है कि आपकी पीयर ग्रुप की क्वालिटी क्या है। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो आपको मद्देनजर रखना ज़रूरी है। आई थिंक दीज आर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अब मैं बात करूंगा प्लेसमेंट के बारे में एक्सआईएमबी के, ठीक है? आई होप आप ये देख पा रहे हो। आई एम गोना वॉक यू थ्रू दिस वन बाय वन। हाईएस्ट 30 लाख है, ठीक है? वो सब छोड़ दो। सबसे पहली बात मेरी ना नज़र पड़ी इनके डेजिग्नेशन पे कि इन लोगों ने बच्चों को क्या क्या प्रोफाइलें दी है। एंड भाई साहब यहाँ पे एक प्रोफाइल है जो आपको देखना ज़रूरी है, एंड दैट इज दिस प्रोफाइल, दैट्स कॉल्ड एज स्टेट हेड ऑपरेशंस। व्हाट द हेल, इतना बड़ा डेजिग्नेशन मिला है। देन you've got प्रोजेक्ट मैनेजर, you've got एरिया सेल्स मैनेजर, you've got टेरिटरी मैनेजर। ये सब आपको मिलता है आईएम्स वगैरह में। इवन इफ यू गो टू ब्लैकीज एंड आईआईटीज एंड एफएमएस एंड एसपी जेन्स ऑफ द वर्ल्ड, आईएमटी गाजियाबाद, एसआईबीएम पुणे, न्यू आईएम्स में आपको ये वाले रोल्स मिलते हैं। सो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। दूसरी बात, प्रोग्राम मैनेजर इज देयर, प्रोडक्ट मैनेजर इज देयर। ये टियर 1 के क्लासिफाइड रोल्स है जो एक्सआईएमबी में भी अवेलेबल है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इनका जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे, इनकी सेक्टर वाइज प्लेसमेंट कैसे रही है उसके बारे में भी बात करते हैं। बट बिफोर दैट, मीडियन आपने देख लिया, जॉब रूल्स आपने देख लिए, यहाँ पे आपको पता चला कि भाई इनके जॉब रूल्स क्या है, राइट? अब बात करते हैं बीएफएसआई। बीएफएसआई में कितना परसेंट प्लेसमेंट है? 27, कंसल्टिंग 20%, मैन्युफैक्चरिंग 17%, आईटी 15%, एफएमसीजी 12% एंड 9% अदर्स में है। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाऊं जो काफ़ी ज़रूरी है, फाइनेंस में 26.5 लाख की हाईएस्ट गई है, कंसल्टिंग में 24.5, मार्केटिंग में 26, ऑपरेशन में 28.5 एंड सिस्टम में 30 लाख। मुझे लगता है कि वो स्टेट हेड वाला या फिर वो कोई आईटी का प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह होगा जिसको 30 लाख दिया होगा। सो गाइस इनकी जो हाईएस्ट सैलरी के जो नंबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड 350 बच्चे जब ऑनबोर्ड होते हैं तभी जाके आप अगर 19.5 या 20 लाख को अगर आप टच करते हो एज अ बी स्कूल, आपकी अगर वो एवरेज है तो भाई मतलब आपने बहुत बड़ा काम करा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है इसको एक बार देख लेना, ये वाली चीज़ एवरेज सीटीसी के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस राउंड अबाउट 20 लाख, इट्स अ गुड नंबर। एक्सआईएमबी वेरी वेरी गुड फॉर फाइनेंस। आगे रूल्स के बारे में भी बात करेंगे। कंसल्टिंग 18.5 लाख, अगेन दैट्स अ गुड नंबर। मार्केटिंग पकड़ लो 18 लाख, ऑपरेशंस 22 लाख, एड सिस्टम्स का जो एवरेज है वो राउंड अबाउट 21.5 लाख है। सो ऑपरेशंस के लिए आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन दे हैव स्टार्टेड डूइंग रियली गुड। दिस यूज्ड टू बी a college for HR and this used to be a college for sales and marketing and finance, but operations में नंबर भी इनके काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं
टॉप 10% में अगर आप आते हो तो आपकी कॉम्पेंसेशन क्या होगी, आपकी एवरेज लगेगी राउंड अबाउट 27 लाख की, विच इज क्लोज टू जमनालाल बजाज, विच इज क्लोज टू SIB पुणे वगैरह वगैरह वगैरह, राइट, विच इज क्लोज टू आई वुड से MDI गुड़गांव ऑल्सो। टॉप 25% 24 लाख, टॉप 50% राउंड अबाउट 23 लाख पकड़ सकते हो। 350 बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। अगर अपने आपके एकेडमिक्स का ध्यान रखा, परफॉर्मेंस का ध्यान रखा, प्रोफाइल बिल्ड करा, सो XIMB से इट इज़ अश्योर्ड कि आपको 22 लाख के ऊपर का सैलरी मिल सकता है अगर आपने थोड़ा बहुत मेहनत करा तो। इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो उनकी रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। अब मैं इसको आपको रूल्स वगैरह के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। स्ट्रीम वाइज प्लेसमेंट अपना हो गया, रूल्स के बारे में हमने बात करी है। रूल्स में अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रूल्स भी आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज CIB। ये बेबी एम्स में जाते हैं, न्यू एम्स में जाते हैं, ये रूल्स तुम्हारे टियर 1 ब्लैकी एस्पिजेंस वगैरह में भी जाते हैं, ठीक है। आई होप सो फार सो गुड। अब एक्सक्यूज मी, अब मैं रूल्स के बारे में बात करता हूँ। चलो, नंबर 1 गोल्डमैन सैक्स। सर गोल्डमैन सैक्स ने कितने लोगों को उठाया? 3 लोगों को उठाया। गोल्डमैन सैक्स तुम्हारे कैंपस में आना बहुत बड़ी बात है सर, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। सो you've got Goldman Sachs coming on the campus, you've got D Shaw coming on the campus, and likewise you will be having other good companies from finance coming on the campus. You've got L&T coming on the campus, you've got ICRA, you've got Kotak Bank, you've got Wells Fargo. It's an IB by the way, it's an IB by the way. You've got Tiger Analytics, you've got Accenture Strategy. तो strategy अगर आप देखोगे कंसल्टिंग डोमेन ये यहाँ पे जाती है वो तुम्हारी प्रोफाइल। You've got Deloitte, you've got EY, you've got PwC coming on the campus. These are the profiles given to finance plus तुम्हारे कंसल्टिंग रोल्स के लिए भी ये प्रोफाइल दी जाती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बेन एंड कंपनी। दिस इज नॉट बेन कैपेबिलिटी बाय द वे, दिस इज बेन एंड कंपनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फाइन, देन you've got Avalon, then you've got Adani, you've got Thomson Reuters. Thomson Reuters has to be a finance and a sales and marketing combination वाला। You've got D Shaw, which is the hedge fund वाला company. Now let's talk about FMCG वाला डोमेन। FMCG में भी इनके पास बड़े नाम हैं। You've got Dabur coming on the campus, you've got L'Oreal, you've got Lakme, you've got Indigo, you've got Berger Paints coming on the campus, you've got Asian Paints coming on the campus. Now these are big numbers वैसे देखा जाए तो, हाँ। So number wise, placement wise, designation wise, role wise, XIMB is absolutely killing it. There is no doubt about it. अब इसका कंपैरिजन करने का समय है, बट हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पे गोदरेज इज ऑल्सो देयर, you've got Aarti Industries also there. It's a chemical company by the way. We've got Havells also coming on the campus. We've got Tata Power coming on the campus. So over a period of time अगर आप देखोगे ब्रांड जो है वो बड़ा है। आई नो इनके पहले 20 लाख तक वगैरह की इनकी सैलरी जाती थी, अभी इस साल इतना मुझे दिख नहीं रहा, बट आई थिंक ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डन अ गुड जॉब। अब थोड़ा बहुत कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे ये बेटर लग रहा है। देखो, लुकिंग एट द प्लेसमेंट रिपोर्ट एज ऑफ नाउ, ऑपरेशंस एंड सिस्टम के लिए और एक ऑप्शन आपके लिए खुल गया अगर आप बेसिकली इंजीनियर हो तो। बट अगेन आई विल एडवाइज यू कि आप कॉलेज में बच्चे जो है MBA सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनसे एक बार बात कर लेना और ये चीज़ें समझ लेना। दूसरी बात, देखो फाइनेंस के लिए XIMB हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी गुड ऑप्शन। सो बेबी IIMs एंड न्यू IIMs के साथ अगर मैं कंपेरिजन करूँ, देखो सेल्स एंड मार्केटिंग नंबर 1, फाइनेंस नंबर 2, कंसल्टिंग नंबर 3, इन 3 चीज़ों के लिए XIMB एनी पॉइंट इन टाइम इज़ बेटर दैन बेबी IIMs। ओके, नाउ प्लीज़ ये मत करना कि यार केतन सर ने क्या बोल दिया। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं ऑलवेज कहता हूँ बुरा मत मानना, हर एक का ना परसेप्शन होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो इंडिया में है ना, वो बस IIM नाम पे बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि IIM में चले गए तो बहुत बड़ी बात है, बट बेबी IIMs का टाइम अभी तक नहीं आया है। इट विल टेक सम टाइम। हाँ, नागपुर इज़ डूइंग गुड, वाइजैक इज़ डूइंग गुड, जम्मू इज़ डूइंग गुड, बट डेफिनेटली XIMB इज़ अ लिटिल बिगर ब्रांड। इवेंचुअली अगर मैं बात करूँ 10 साल के दौरान, अगर मान लो 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको क्या हेल्प करेगा, आप XIMB से रहो, आप IIM नागपुर से रहो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपने खुद ने क्या फोड़ा है वो ज़्यादा मैटर करता है। सो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनको लगता है कि भाई IIM। मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सर कौन सा IIM आपका बच्चा टारगेट कर रहा है, क्या उसका ड्रीम IIM है? सर वो कुछ नहीं सर, किसी भी IIM में जाने दो, वो चलेगा हमको। ऐसा नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं सर, मुझे कोई भी IIM मिले, बस मेरे नाम पे ना IIM लग जाए। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा अगर मैं IIM के बारे में बात करूँ, बिकॉज इवन इन दी IITs अगर आप देखोगे एंड इवन इन दी NITs अगर आप देखोगे, बॉटम लेवल के IITs एंड NITs रिकमेंडेड नहीं है। सेम गोज फॉर कपल ऑफ बेबी IIMs ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल बेबी IIMs आर नॉट गुड डूइंग गुड, बट येस डेफिनेटली कपल ऑफ बेबी IIMs आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट। सो अगर आपके पास वो है
और मे बी अगर आपने वो मिस करा है और अगर आपके पास XIMB के चांसेस है, मैं कहूँगा बिंदास XIMB ऑप्ट करना, नो डाउट अबाउट दैट। नाउ अगर मैं बात करूँ IIM के बारे में, ठीक है, देखो रायपुर हो गया, उदयपुर हो गया, है ना, ये जो बड़े बड़े जो तुम्हारे न्यू IIMs जो बड़े मतलब ठीक है अच्छा खासा कर रहे हैं, रांची हो गया, त्रिची हो गया। सी गाइज एज ऑन टुडे अगर मैं बात करूँ ना, एज ऑन टुडे अगर मैं बात करूँ, see XIMB looks really good when I compare it with Ranchi, when I compare it with Trichy, average package हो, प्रोफाइल हो, रिक्रूटर्स ऑन द कैंपस हो, डेजिग्नेशन हो, ये सब चीज़ें ना रांची त्रिची को बहुत ज़्यादा अगर देखोगे XIMB को फेवर करेगा डेफिनेटली। उदयपुर के बारे में अगर मैं बात करूँ, सी उदयपुर हैज़ बीन डूइंग फैंटास्टिकली गुड एज फार एज कंसल्टिंग डोमेन इज कंसर्न, सो XIMB छोड़ के तुम कंसल्टिंग में जा सकते हो। बट मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा जेनविनली कि XIMB अगर यही परफॉर्मेंस देते रहा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ये त्रिची और रांची को भी मतलब सरपास कर सकता है। बट मुझे ये एक स्टैटिस्टिकली लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉलेजेस लाइक रांची, त्रिची, उदयपुर will surpass XIMB for sure if I talk about 10 years down the line. So let's say by some reason 94 percentile नहीं आया वगैरह वगैरह वगैरह, और अगर आपका न्यू IIM नहीं हुआ है, आपको कोई नुकसान नहीं है, इट्स अ जीरो लॉस दैट यू हैव, बिकॉज आपको इक्वली गुड एंड काइंड ऑफ बेटर कॉलेज मिल रहा है आज के डेट में। आगे जाके अगर आप मेहनत करते हो, परफॉर्मेंस करते हो तो आपको फायदा होगा। इवन इफ यू आर फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, nobody can guarantee you your success. You have to work really really hard. Likewise अगर आपके न्यू IIMs मिस हुए हैं, आप XIMB जा सकते हो, ठीक है। नंबर 1, अगर आपका XIMB मिस हुआ है, रांची त्रिची मिलता है, यू आर स्टिल इन सेफ हैंड। अगर आप दुविधा में हो कि मैं XIMB जाऊँ या मैं रांची त्रिची चले जाऊँ, मैं कहूँगा कि आप जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उनसे आप एक बारी बात करो, बिकॉज आई एम वेरी श्योर लास्ट ईयर किसी ना किसी ने रांची त्रिची छोड़ा होगा, उदयपुर छोड़ा होगा, XIMB आया होगा, एंड किसी ने XIMB छोड़ा होगा, रांची त्रिची या फिर उदयपुर में गए होंगे। सो थोड़ा कैलकुलेटिव डिसीजन लेना, बिकॉज मेरे पास प्लेसमेंट रिपोर्ट है, बट XIMB को मैं बहुत सालों से ऑब्जर्व करते आया हूँ। C2C के यार अगर देखोगे ये 350 में से अगर मैं बात करूँ, 60-70 बच्चे हर साल C2C से XIMB में चले जाते हैं, बिकॉज ये ब्रांड बहुत बड़ा है एंड दे हैव बीन डूइंग फिनोमिनली गुड। हाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप देखो डेजिग्नेशन क्या दे रहे हैं, पैकेजेस देखो, पैकेजेस छोड़ दो, नंबर छोड़ दो, अब देखो कंपनीज क्या आ रही है कैंपस पे, कैम्स आ रहा है, दीशो आ रहा है, गोल्डमैन सैक्स आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली भी आते रहता होगा, एक आध साल वो नहीं आया होगा, बट नंबर वाइज, स्टैट वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, प्रोफाइल वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, XIMB के बच्चों की जो क्वालिटी है ना, वो मैं जेन्युइनली कहूँगा बेबी IIMs एंड न्यू IIMs, बेबी IIM तो छोड़ दो, क्या ही कंपैरिजन करो, न्यू IIMs के एट पार है, रादर कुछ केसों में तो वो बेटर है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सो गाइज आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। आप देख लेना, इट्स लाइक अगेन बॉल इज इन योर कोर्ट, आपका फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि मुझे XIMB मिला है, मैं क्या करूँ, अगले साल कैट रिपीट करूँ वगैरह वगैरह वगैरह। कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया कॉलेज है, अंदर जाओ, टॉप 10 टॉप 20% बच्चों में रहने की कोशिश करो, थोड़ा कम इन्जॉय कर लेना पहले 1 साल के लिए, समर इंटर्नशिप से होके आओगे, 3 साल में प्लेसमेंट लग जाएगी सर। उसके बाद जो एंड के जो 6-7 महीने रहते हैं ना, वो हर कोई चिल मारता है, हर बंदा चिल मारता है, हर स्टूडेंट चिल मारता है MBA में, अगर आपने पहले 14-15 महीने खुद को संभाल लिया तो। नहीं तो उल्टा हो जाता है, पहले 1 साल तुमने चिल मार लिया, फिर तुम एंड तक बैठो, फिर प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है एंड फिर तुम्हारी बैकलॉग की प्रॉब्लम है, अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, फिर वो थोड़ा लंबा चले जाता है। सो मेरे ख्याल से व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिले द ग्रेटिफिकेशन, पहले 15 महीने 14-15 महीने मन लगा के पढ़ाई करो, अपना CGPA बिल्ड करो, अपना प्रोफाइल बिल्ड करो, अच्छी खासी एक प्लेसमेंट मिलने तय आपको यार। भाई यहाँ पे देखो राउंड अबाउट 20-22% लोगों को PPO मिलती है। गेट इनटू ऑल दिस गुड कंपनीज एंड गेट अ PPO एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड। सो मुझे लगता है XIMB जब मैं रैंकिंग की वीडियो आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, बट यार टक्कर दे रहा है न्यू IIMs को, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बेबी IIM वगैरह से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, एंड मेरे ख्याल से काशीपुर वगैरह से भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। बस वही है, जब मैं त्रिची रांची के बारे में बात करता हूँ, देखो रांची से बेटर है HR के बारे में अगर मैं बात करूँ, त्रिची को थोड़ा टफ फाइट दे सकता है फाइनेंस वगैरह के लिए, बट IIM रांची एंड त्रिची एज अ ब्रांड हैज़ इमर्ज्ड वेरी पावरफुल in last 5 years. That's where I see them having a kind of strong layer eventually मतलब 5-6-7 साल के बाद, 10 साल के बाद, ठीक है। I hope this was helpful, and if you have any question please put the comment on the video, I'll be more than happy to kind of reply you back, and guys चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ऐसे बहुत वीडियोस आने वाले हैं, आपने रिक्वेस्ट करा तो मैंने वीडियो बना दिया, एंड यार मेहनत लगती है, थोड़ा लाइक वाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, that adds to the motivation. That's it from my side guys, take care and bye bye.